क्या आपको पता है कि बद्रीनाथ महादेव और माता पार्वती का घर था, जो कि भगवान विष्णु ने उनसे छल से छीन लिया था? अगर आपको नहीं पता तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए। इसके बाद आपको इसके पीछे की कहानी के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और जय सिया राम जरूर लिखें। बद्रीनाथ वो जगह है जहाँ शिव और पार्वती रहते थे। यहाँ उनका घर था और एक दिन नारायण यानी कि विष्णु जी के पास नारद जी गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेष नाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है, आपको लाड करती रहती हैं। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। यह सब सुन के भगवान विष्णु को ऐसा एहसास हुआ कि नारद मुनि शायद सही बोल रहे हैं और अब समय आ गया है कि विष्णु जी भी तप और साधना करने लगे और उसके लिए उन्हें सही स्थान की तलाश थी। सही स्थान की तलाश के लिए विष्णु जी नीचे हिमालय तक आए। वहाँ उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह उन्हें बद्रीनाथ लगी और वह वहाँ के घर के अंदर जाने लगे। जैसे ही वो बद्रीनाथ के घर में पहुँचे तब उन्हें पता चला कि यह तो शिव जी का निवास है और वह बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बालक के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस समय महादेव और माता पार्वती कहीं टहलने गए थे और जब वो घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा घर के सामने जोर जोर से रो रहा है। पार्वती माँ को ये देखकर दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने बच्चे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो महादेव ने पार्वती माता को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती माँ ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। तब शिव बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, इस बच्चे को मत उठाओ। लेकिन माँ पार्वती के मन में बेहद ममता भरी है। उनका बच्चे से इस तरह रोना देखा नहीं गया और उन्होंने शिव जी की बातों को नहीं माना। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ इस बच्चे को ऐसा रोता हुआ नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा माँ पार्वती की गोद में आते ही चुप हो गया और हंसते हुए महादेव की तरफ देखने लगा। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो क्या करे, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती माँ ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद महादेव के साथ गर्म पानी से स्नान करने पास के एक कुंड में चली गई। वह कुंड आज भी वहाँ पे है जहाँ गर्म पानी आता है। उसी कुंड पर स्नान के लिए शिव पार्वती चले गए और लौटकर आए तो उन्होंने देखा कि बद्रीनाथ घर अंदर से बंद था। महादेव तो जानते ही थे कि अब ये खेल शुरू हो चुका है। पार्वती माँ हैरान थी कि आखिर अंदर से दरवाजा किसने बंद किया। शिव बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। माता पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें। शिव के पास दो विकल्प थे, एक जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दे और दूसरा कि वह वहाँ से शांतिपूर्वक चले जाए और कोई नया रास्ता ढूंढ लें। महादेव ने माता पार्वती से कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यहाँ तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसीलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, चलो कोई और नया घर देखते हैं। इस तरह शिव और पार्वती को अवैध तरीके से उनके घर से निकाल दिया गया और वह दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े और उस घर के अंदर विष्णु जी अपनी तपस्या करने लगे। जब महादेव और माता पार्वती वहां से पैदल निकल गए तो बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक छोटी सी दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है।
आखिर में वह केदार में बस गए और इस तरह शिव ने अपना खुद का घर खो दिया। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि क्या महादेव जानते थे कि यह विष्णु जी की ही लीला है? तो हम आपको बता दें कि व्यक्ति कई सारी बातों को जानता है, लेकिन कई बार कोई अच्छा कार्य करने के लिए वह उन बुरी बातों को अनदेखा कर देता है। वैसा ही उस समय महादेव ने किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और हरि नारायण ज़रूर लिखें।